ओम विघ्नों सिंधु को सूखिने जो अगस्त्य अभिराम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। तो गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा, रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय। ए मानस गान के अंतर्गत अब हम जो है 67 से लेकर के 68 में दोहे तक आ जा रहे हैं। और पार्वती का जन्म हो चुका है और ज्यों ही समाचार नारद जी पाए और तुरंत हिमालय के ग्रह आ गए। आकर के हिमालय ने क्या किया, हिमवान ने क्या किया, अपनी पुत्री को ला करके चरणों में गिरा दिया नारद जी के और कहने लगा, महाराज हमारी बच्ची के बारे में कुछ बताइए। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति हमेशा बड़ा ही स्नेह रहता है। वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे घर जाए, हमारी बच्ची अच्छे घर जाए। तो बड़ी चिंता शुरू से ही पैदा होते ही लग जाती भैया माता पिता को। और फिर मनोविज्ञान तो कहता है कि पिता का जो है बच्चे के प्रति अधिक प्रेम होता है और माँ का बेटे के प्रति होता है। तो यहाँ देखो, माँ ने नहीं पूछा है, हिमवान ने यानी पिता ने पूछा है। ये तो ये मनोविज्ञान भी देखिए गोस्वामी जी का कि माँ पूछ भी सकती थी है, पर माँ ने नहीं पूछा। पर कौन पूछ रही है? बोले पिताजी पूछ रहे हैं। क्या पूछा? तो नारद जी ने बताना शुरू कर दिया। पहले तो बता दिया, फिर अवगुण बता दिया कि तुम्हारी भैया तुम्हारे कारण तुम्हारा बड़ा यश फैलेगा, तुम्हारी बच्ची के कारण, और इस बच्ची को सारा संसार पूजेगा। सब कुछ बतू करके गोलमाल करके और खूब खुश कर दिया, खूब बताया। और उसके बाद धीरे से 2-4 अवगुण भी बता दिए कि ऐसा स्मशानवासी और नंगा और ऐसा वैसा इसके लिए पति मिलेगा। लो भैया, और जो जितनी भी खुशी थी वो 1 मिनट में काफूर हो गई। एकदम चिंतित हो गए हिमगिरी जी। अब ये गिरी महाराज का क्या हुआ देखिए। तब वो कहले, महाराज कुछ इसका उपाय बताइए, क्या करिए। तब हाथ जोड़ के जब कहते हैं तब फिर वो आगे कुछ बताते हैं। और अब आगे का प्रसंग देखिए। सुन मुनि गिरा, गिरा यानी आवाज़। वो मैं जो दोहा सुनाता हूँ ना, गणपति गुरु गौरी गिरा, जहाँ भगवती सरस्वती। तो सुन मुनि गिरा सत्य जी जानी। और जैसी नारद जी ने कहा तो नारद जी की वाणी सुन करके दुख दंपति उमा हर्षानी। हाँ भैया, ये बात देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा वचन होता है जिसको सुनकर के एक तो प्रसन्न होता है, दूसरा दुखी होता है। यहाँ पर वही हो रहा है। बात एक ही है, बात नारद जी ने एक ही की है, पर एक के क्या असर हुआ, दूसरे पे क्या असर हुआ। तो ऐसे ही अपने को विचार के बोलना चाहिए। भले हमारे मीठी बात है, पर हम कभी कभी मीठी बात भी कड़वी हो जाती है। किसी को जहर अमृत हो जाता है भैया, किसी को अमृत जहर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर नारद जी तो बता रहा है, अपनी सच्चाई बता रहे हैं। उन्होंने बता दिया भैया ऐसा ऐसा है और आपकी लड़की को ऐसा वर मिलेगा। तो सुनते ही पार्वती तो खुश हो गई और पार्वती के पिताजी और माताजी दंपति दोनों बड़े दुखी हो गए। नारद यह भेद न जाना, दशाहेक समझो बिलगाना। क्योंकि वही बात है, नारद जी नहीं समझ पाई बात क्या है भाई इस रहस्य को। क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा भिन्न भिन्न है। बाहर सो एक से दिख रहे हैं, अब बता रहे हैं कि भीतर और असर क्या हुआ। वही बात जो मैंने अभी बताया ना, वही बात अर्थ में बता गया कि एक ही बात का अलग अलग अर्थ निकाला। उनको दुख हो गया उस बात से और उनके लिए वो सुखदायी हो गई। इसको सुखदायी हो गई पार्वती जी के लिए। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियाँ पार्वती और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था।
देवर्षि होय न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। अब यहाँ भैया दशा एक समझो बिल्कुल दुख दंपति ही, पहले तो बता दिया उन्होंने कि दुखी हो गए, दंपति दुखी हो गए, पर अब यहाँ थोड़ा सा पुलकित भी हो गए। फिर बाद में सोचा कि भैया नारद जी की बात झूठी हो नहीं सकती है, तो इसलिए प्रसन्नता भी हो गई कि हमारी लड़की आगे जाकर राज करेगी। क्यों, इस गुण सदगुण बहुत पता है, सदगुण। अब भैया 10 गुणों में एक आध गुण आ जाता है तो चलेगा, तो बहुत कुछ समझ में ऐसा समझ करके अब यहाँ पर तो लिखा कि भैया मैना जो है उनकी माँ, तो माँ को बड़ी प्रसन्न हो गई। सारी सखियाँ पार्वती हिमवान और मैना पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। अब काय का जल भरा था ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर तो कह दिया कि दुख दंपति उमा हर्षानी। अब यहाँ थोड़ा सा भैया यहाँ हमको बड़ा दिमाग में गड़बड़ी आ रही है। देखो ऊपर तो कह दिया कि दुखी है, तो अब यहाँ कहना चाहता है कभी कभी क्या दुख में भी आंसू आ जाते हैं, और प्रसन्नता भी जब पुलकित आजाद में हो जाता, पुलकायमान हो जाता, तब भी आँख में आंसू आ जाते। तो कभी तो कहते हैं ये तो बड़े खुशी के आंसू है, ये वैसे आंसू नहीं। तो अब कौन से आंसू है ये तो भगवान ही जाने, हमारे गोस्वामी जी जाने हैं। अभी ऊपर तो कह रहे हैं वो माता पिता बड़े दुखी हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं, सकल सखी गिरजा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। सखी सारी सखियाँ और पार्वती और पर्वतराज गिरी मैना, गिरी कह रहे पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे। और ए विचार का पार्वती ने बचनों को हृदय में धारा, और पार्वती ने तो भैया पक्का कर लिया कि हाँ ठीक है। उपजो शिव पद कमल सनेहू, और उपजो शिव पद कमल सनेहू और मिलन कठिन मन भाषण देहू। प्रसन्नता तो हुई जान करके अरे भगवान शिव पति के रूप में मुझे मिले, किंतु देखा ये बड़ा कठिन काम है, और भैया योगी को समझाना और मुझको रास्ते फैलाना बड़ा कठिन है। राजा योगी अगंजल इनकी उल्टी रीत, तो जोगियों में तो जोगियों के राजा हैं तो हमारे भगवान भोलेनाथ। अब इनको पार्वती जी वही कह रही भैया कठिन जरूर लग रहा है। उपजऊ से विपद कमल सनेहू मिलन कठिन मन भाषण देहू। जान को अवसर प्रीति दुराई, को अवसर क्यों जाना, क्योंकि माता पिता दुखी हैं इस समय। अब ये ऊपर जो पुलकित बता दिया, ये पुलकित का क्यों हो रहा है, पुलकित इसलिए भी हो रहा है कि भाई नारद जी ने बताया है और मेरी बच्ची में कितने अच्छे गुण, तो गुणों को याद करके पुलकित हो रहे हैं। आप थोड़ी सी गड़बड़ी बीच में आगे बता दिया उन्होंने कि ऐसा जोगी जटिल अकाम और आदि आदि नगन अमंगल वेश स्वामी, ऐसा स्वामी मिलेगा इसको। तो इसे सुन करके थोड़ा दुख तो उनको हुआ, और सोचा कि अब नारद जी हैं इनसे उपाय भी पूछ लेंगे, कोई इनको उपाय निकालेंगे, सारा ज्योतिषी महाराज हैं, तो इसीलिए इनको प्रसन्नता भी हुई। किंतु कुअवसर बताया, यहाँ का कुअवसर बता करके बता दिया गोस्वामी जी ने कि माता पिता प्रसन्न नहीं है, इसीलिए कुअवसर है। तो इसलिए अपनी प्रीत को और प्रकट नहीं की, नहीं माँ से कहा अरे माँ ये तो बहुत अच्छा, देखो गुरु जी ने कितना अच्छा बताया, मैं तो तपस्या करूँगी, मैं तो भजन करूँगी उनका। जानी को अवसर सखी उछंग बैठे पुनि जाई, और जा करके सखियों के गोद में जा करके बैठ गई, सखियों की गोद में बैठ गई, यानी प्यार से जा करके, और प्रसन्नता अनुभव कर रही है अंदर। झूठ ना हो देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और कहा है झूठ ना होए देव ऋषि वाणी। अब बार बार विचार तो आता है मन में, थोड़ी प्रसन्नता भी आ जाती है बीच में कभी कभी गुणों का सोच करके, तो लिखा है पुलकित भी हो गई सुन करके वो। किंतु सोच ही दंपति दोनों सोच में पड़ गए, और धरि धीर कहे गिरिराऊ कहो नाथ का। बस वही वो उनको आशा थी ना, उम्मीद थी कि कोई ना कोई उपाय बताएंगे नारद जी, तो वही बस धीरज धर के मन में सोचा, फिर बताया चलो अब महाराज जी से पूछेंगे, महाराज कोई उपाय बता दो आप। अब हमारे यहाँ कोई पंडित जी आते हैं, बता देते हैं कि तुम्हारी फलानी की दशा चल रही है, तो अब वो केवल सुनकर ही चुप थोड़ी रहेंगे, हम उनका उपाय पूछेंगे महाराज जी कोई इसका उपाय बताओ। तो भैया जो आग लगाता जानता है ना आग लगाना, वो जो है ठंडा करना भी जानता है। कई बार पंडित जी नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं भैया ये सुनो, विवाह के मंत्र भी जानता हूँ मैं, मरघट के भी जानता हूँ, दोनों मंत्र हैं मेरे पास। तो ऐसे ही नारद जी के पास दोनों मंत्र हैं, जुझा भी देते हैं और लड़ाई शांत भी कर देते हैं, सामने वाले को व्याकुल भी करते हैं और बाद में प्रसन्न भी कर देते हैं। देखिए अब आप ऐसी बात बता दी कि बड़े दुखी हो गए,
और अब वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कहे मुनि सहमे बंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैटन हार, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब बड़े चतुर हैं नारद जी, कहते ठीक है भाई, अब तुम पूछ रहे हो तो उपाय बता देता हूँ। पर सुनो, एक बात है कि जो भाई विधाता ने लिख दिया है वो तो नहीं मिट सकता। अब यहाँ भी बता दिया, ज्योतिषी हैं, पर वो ज्योतिषी बता रही भाई ज्योतिष जो बात है वो तो होकर ही रहती है। आप उसको अपने मंत्रों के द्वारा, कोई उपाय द्वारा, टूट के द्वारा दूर करना चाहें तो कुछ प्रभाव कम हो जाता है उसका, ये मान के चलिए आप। पर एकदम जो लिखा हुआ है वो तो मिट नहीं सकता। देव धनुज नर नाग मुनि, संसार में कोई इसको मिटा नहीं सकता। फिर बता दिया, उपाय भी बता दिया, फिर कौन मिटा सकता है? हाँ, एक संसार में एक व्यक्तित्व ऐसा है, एक महापुरुष है, एक ईश्वर है, एक ऐसी हस्ती है जो उसको मिटा सकती है। बोले कौन है? वो आगे जाके बताएंगे भैया, दूसरे चौपाई में, दूसरे दोहों में हम आपको बताएंगे कि वो दूसरा कौन है। और आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने जब बचपन से तो रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। एक देवता जो है कि विधि कर लेखा को मेटन हारा है, तो उसको मेटन हारने के वो सामने खड़े हैं, वो मिटा देते हैं। पर भैया कब मिटाते हैं? जब पूरी तरह से आप पर प्रसन्न हो जाएं तब, और नहीं तो बड़ा कठिन काम है। कई बार तो स्थिति आ जाती है कि वो मेटा नारा क्या, वो भी संकट में पड़ जाते हैं भक्तों के कारण। वो आगे कथा भस्मासुर की आप जानते ही। तो भैया ऐसे भगवान भोलेनाथ की कथा हम आपको सुना रहे हैं। अब आगे देखिए अच्छा प्रसंग आने वाला है। पार्वती जी तपस्या करेंगी और इसकी कथा बड़ी सुंदर हमने भैया आपको श्रावण के महीना में सुनाई, और सब आप जरूर देखिएगा। आप अब इस समय नहीं है, इस समय तो यहाँ तो हम एक एक दोहा सुना रहे हैं। हमने पूरा शिव पुराण सुनाया है भैया श्रावण के महीना भर, तो उसमें शिव विवाह विशेष रूप से उसकी चर्चा है, तो वो जरूर आप देखिएगा। गिरी मोहन गुरु पर आप टिक करिएगा, देखिएगा, चैनल निकालिए और हमारा ये चैनल आप सुनेंगे। पर हमें बताइए कि आपको शिव पुराण कैसा लगा। यदि आप राम जी के भक्त हैं तो राम जी के जो भक्त हैं वो तो भैया उनको शिव भी बहुत प्रिय होते हैं। यही पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती वो राम की भक्ति भी नहीं पा सकता। तो हे राम के भक्तों, हे शिव के भक्तों, आप सबसे हम आग्रह करते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया भगवान के भजन के लिए यदि हम आपके हाथ भी जोड़ें तो हमारी उसमें बड़ाई ही है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जरूर वो शिव पुराण सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।